गिवन है उसके बेस पे आप प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास कंबाइंड मीन गिवन है, ठीक है। तो देखो आप कंबाइंड मीन देखो, इसके क्या है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसका मतलब 3 पार्ट बनने वाले हैं। तो आप यहाँ कंबाइंड मीन को कैसे लिखेंगे, मीन 1,2,3 इज इक्वल टू कितनी है मीन सैलरी 77 एम्प्लॉयज की 78, सो दिस इज 78। आफ्टर दैट बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है दैट इज 77। ओके, नेक्स्ट का है बेटा इनमें से 32, इट मीन्स दिस इज N1 इज इक्वल टू 32, ठीक है। और उनकी मीन सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी 45 है। सो मीन जो है फर्स्ट पार्ट का कितना आ गया, 45 आ गया। आफ्टर दैट क्या रखा है बेटा 25, इनमें से जो है N2 जो है दैट इज 25, और उसकी मीन कितना बता रखा है 82, ठीक है बेटे। अब रिमेनिंग आप कैसे निकालेंगे, जब आप 77 में से 22 एंड 25 को लेस करेंगे देन आपके पास आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा, क्योंकि ये 57 हो गया ना इन दोनों का टोटल। तो आपने 77 में से 57 को लेस किया तो आपके पास रिमेनिंग वर्कर कितने आ गए, 20 आ गए। अब इनकी जो है बेटे मीन सैलरी आपको निकालने को, क्वेश्चन में यही कह रखा है व्हाट वाज द मीन सैलरी ऑफ द रिमेनिंग। तो यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज x/3 कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटे। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अब आप अपना फॉर्मूला पुट करेंगे और आप अपना प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा x/1,2,3 इज इक्वल टू x/1 इंटू N1 प्लस x/2 इंटू N2 प्लस x/3 इंटू N3 एंड डिवाइड बाई n कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि N1 प्लस N2 प्लस N3 इज n। ओके, तो देखिए अब हमारे पास कंबाइंड मीन की वैल्यू क्या दे रखी है 78, सो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा 78, ठीक है। और ये जो है बेटे फर्स्ट मीन जो है 45 इंटू 32 प्लस क्या करेंगे सेकेंड मीन 82 इंटू 25, 82 इंटू 25। आफ्टर दैट बेटा इसको ना हम एक्सलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक्सलेट कर लिया तो 20 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे प्लस कर देंगे 20। यहाँ पे इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो आप, या फिर एक्सलेट कर लो एज यू विश। ओके, तो हमें आपको इस एज इट इज़ ले लेते, चलो x/3 हो गया, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ आइटम कितने बेटा 77। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 78 इंटू 77, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1440 प्लस 82 इंटू 25 किया तो ये आ गया 2050 प्लस दिस इज 20x/3, ठीक है। और बेटा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे 78 इंटू 77, तो इनका जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया बेटा 6006, ठीक है। और इन दोनों का आप ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3490, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा 20x/3। तो ये बेटा आपस में लेस हो जाएंगे, है ना, ये इधर बार चली जाएगी ये वाली वैल्यू। तो क्या कहा 6006 माइनस 3490 इज इक्वल टू 20x/3, ठीक है। जब इसको इसमें से लेस किया बेटा तो हमारे पास वैल्यू आई 2516 एंड इज इक्वल टू 20x/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे x/3 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 2516 डिवाइड बाई 20, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 125.8। ये आपके पास आ गया बेटा बी वाले पार्ट का मीन आ गया, ठीक है। जो रिमेनिंग वर्कर्स थे 20 जो वर्कर्स थे उनकी जो
मीन मंथली सैलरी की जो एवरेज आ गई वो कितनी आ गई, 125.8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एवरेज मार्क्स ऑफ 39 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 50। ठीक है, तो आपने कहा आपके पास है x बार 1 इज इक्वल टू 50 एंड n1 इज इक्वल टू 39। ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ा। आफ्टर दैट क्या रखा है बेटा, मार्क्स ऑब्टेन बाय 40th स्टूडेंट, जो 40वां स्टूडेंट है बेटा उसके मार्क्स के बारे में ऐसे क्या रखा है, आर 39 मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 40 स्टूडेंट्स। जो 40 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं उनमें क्या करेंगे, 39 अगर ऐड करते हैं तो वो क्या है, 40th स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकाल लेंगे बेटा मार्क्स obtained by the 39 स्टूडेंट्स। टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए 39 स्टूडेंट्स ने। तो कैसे निकालते हैं आप, आपने मीन को कैलकुलेट किया होगा, तो आप कैसे करते हैं, x बार बाई n। ठीक है, तो आपके पास मीन गिवन है बेटे कितना 50, x बार डिवाइड बाई n कितना है आपके पास 39। ओके, तो जो मीन आपके टोटल जो आपके पास 39 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 50 इंटू 39, दिस इज 1950। ठीक है, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। आफ्टर दैट ऐसे क्या रखा है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 40th स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मार्क्स obtained by 40th स्टूडेंट। ये बता रखा है बेटे जो एवरेज आएगा 40 स्टूडेंट्स का वो क्या होगा, मीन प्लस कर रखा है बेटा उसमें 39, क्योंकि क्या रखा है कि मोर देन 39 द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया x बार प्लस 39। अब जो है इस क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे हम, तो हम लिखेंगे मीन मार्क्स ऑफ ऑल द 40 स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे बेटा हम मीन मार्क्स को, हम निकालेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाई n। ठीक है बेटे, तो देखो ये क्या हो गया, ये हमारे 39 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हैं और ये हमारे 40th स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हैं, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दिस इज सिग्मा x। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1950 प्लस क्या करेंगे, मीन प्लस 39। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो थी ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों का टोटल क्या आएगा, सिग्मा x आएगा। एंड नंबर ऑफ आइटम आपके पास यहाँ पे कितने आएंगे, 40 स्टूडेंट्स का आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या लिखा आपने, यहाँ पे आपने लिख दिया x मीन इज इक्वल टू 950 प्लस क्या कर दिया आपने, मीन प्लस 39 डिवाइड बाई 40। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना आ गया, 40x आ गया, 40x बार आ गया ना, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये कितना आ गया 1989 प्लस क्या कर दिया आपने, मीन कर दिया। ठीक है, तो ये मीन इधर आके लेस हो जाएगा, देन 39 क्योंकि 40 में से x बार गया, दिस इज 1, तो 40 माइनस 1 किया तो 39 इज इक्वल टू 1989। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 1989 डिवाइड बाई 39 इज इक्वल टू 51। ठीक है बेटे, ये आपके पास आ गया 40 स्टूडेंट्स का, टोटल 40 स्टूडेंट का मीन आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो हो जाएगा। देखो क्या कहा आपने, 39 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स बता रखे थे, तो आपने टोटल मार्क्स निकाल लिए 50 × 39 करके। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, ऐसे क्या रखा था कि मार्क्स ऑब्टेन बाई 40th स्टूडेंट आर 39 मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 40 स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, एवरेज मार्क्स कितने आएंगे 40, सॉरी एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे, एक्स बार करके उसमें प्लस 39 लिख दिया आपने। आफ्टर दैट आपने क्या किया, मीन मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। दिस इज अवर सिग्मा एक्स, न्यू सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा 1950 प्लस एक्स बार प्लस 39 डिवाइड बाई एन कितना हो गया 40। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक्स बार की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इन डेटा से हमें कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करना है। ये क्या हो गया, एक्स 1 हो गया, एक्स बार 1, ये एक्स बार 2 हो गया। दिस इज नंबर ऑफ आइटम N1 एंड दिस इज N2। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, इसके बेस पे हमें कंबाइंड मीन निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, एक्स बार 1, 2 इज इक्वल टू एक्स बार 1 इंटू N1 प्लस एक्स बार 2 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ओके, तो एक्स बार 1, 2 इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 12 इंटू 80 है ना, एंड प्लस क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस 20 इंटू 60 डिवाइड बाई 80 प्लस 60, क्योंकि n दोनों यही हैं तो आपने क्या किया 80 प्लस 60 किया। ओके, तो इन वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे। तो देखिए आपने निकालना है कंबाइंड मीन। तो ये कितना हो गया 960 हो गया, ये प्लस ये कितना हो गया 1200 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया 140। ठीक है, तो इनको जब आपने ऐड किया बेटे तो ये आपके पास आ गया डिवाइड बाई 40। ओके, और जब इसको बेटा आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15.43। दिस इज योर कंबाइंड मीन। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो भी वैल्यूज आपके पास गिवन है उनके बेस पे आपको फॉर्मूले में वो वैल्यूज रखनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा ये कह रखा है एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज 0.3 centimeters due to heavy rainfall on Sunday. The average for the whole week rose to 0.5 centimeter. ठीक है, rise to आएगा यहाँ पे, rise to। ठीक है, how much was the rainfall on Sunday। अब हमें संडे की रेनफॉल को कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप ध्यान से समझेंगे, हमारे पास जो है बेटे एक तो ये कह रखा है कि होल वीक की हमारे पास एवरेज दे रखी है, दिस इज कंबाइंड मीन। तो क्या हो गया देखो, एक तो इन्होंने क्या किया मंडे टू सैटरडे बना दिया। ठीक है, मंडे टू सैटरडे कर दिया एक तो। ठीक है, तो ये कितने डे हो गए 6 डे हो गए। ठीक है, और अकेला संडे छोड़ दिया भाई, बेचारा संडे, ये 1 हो गए। ठीक है, तो ये N1 और N2 आपके पास कितने आ गए 6 और 1 आ गए। ठीक है भाई, आफ्टर दैट देखो मंडे टू सैटरडे जो है ना भाई, आपकी जो एवरेज रेनफॉल कितनी बता दी, तो ये क्या हो गया आपके पास एक्स बार 1 हो गया, कितना 0.3 हो गया। और होल वीक में बता दिया दिस इज कंबाइंड, तो कितना हो गया एक्स बार 1, 2, क्योंकि 2 पार्ट बना दिए ना, एक पूरे वीक के 2 पार्ट बना दिए, मंडे टू सैटरडे और संडे। तो क्या हो गया एक्स बार 1, 2 कितना दे रखा है आपके पास 0.5 दे रखा है। ठीक है, अब आपको संडे को रेनफॉल को कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए भाई सीधी सी बात है, आपके पास कंबाइंड मीन दे दिया, आपके पास क्या चाहिए आपको एक्स बार 1 इंटू N1 प्लस एक्स बार 2 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है बेटे, अब देखो सबसे पहले तो आपके पास मीन गिवन है कंबाइंड 0.5। ठीक है, और ये वाला था आपके 0.3 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे 6 डेज का दे रखा था ये, प्लस ये हमारे पास भाई है नहीं, ये हमें कैलकुलेट करना है एक्स बार 2। ठीक है, और इंटू क्या है 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, और पूरे वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, 6 + 1, क्योंकि ये 7 ही आएगा है ना, तो आपने क्या किया 6 + 1 करके यहाँ पे 7 कर दिया। ओके,
अब बेटे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.5 इंटू 7 किया तो ये कितना आ गया 3.5 आ गया। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई किया 0.3 का इंटू 6 करके, ये कितना आ गया 1.8 आ गया, है ना। और प्लस आपने क्या किया x बार 2 कर दिया, तो बेटा x बार 2 कितना आ जाएगा आपके पास 3.5 माइनस 0.8। ठीक है, दिस विल बी 1.7 सेंटीमीटर्स में है। आप रेन के एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो ये था बेटा आपको संडे को जो बारिश हुई थी वो 1.7 सेंटीमीटर हुई थी एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 5। एक क्लास में बेटा 50 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज मार्क्स हैं वो 5 हैं। आफ्टर दैट क्या रखा है, द पास रिजल्ट ऑफ 40 स्टूडेंट हु टुक अप अ क्लास टेस्ट इज गिवन बिलो। ठीक है, 40 स्टूडेंट के मार्क्स जो बेटा इस तरीके से हमारे पास दिए हुए हैं नीचे। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट मीन मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट हु फेल्ड। जो फेल हो गए ना उनके हमें मीन मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो 50 स्टूडेंट के मार्क्स हमारे पास हैं बेटा, है ना, और 40 स्टूडेंट्स के हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास आइटम्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, और 10 स्टूडेंट का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंबाइंड मीन से करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आइटम्स दिए हुए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे fx कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हमने किया 4 इंटू 8, दिस इज 32, 50 एंड 54, आफ्टर दैट 42, 32, 9 इंटू 3 27। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स करेंगे एंड सिग्मा एफ करेंगे। तो बेटा इनका जो है टोटल हम करेंगे तो दिस इज 40 बेटा। ओके, और इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये आ गया बेटा हमारे पास 237। ठीक है, तो मीन निकाल लेंगे बेटे यहाँ से हम ना, तो हमारे पास ये आ गया मीन, ये हमारे पास आ गया बेटे सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ 237 डिवाइड बाई 40, ये आ गया बेटा 5.925। ठीक है, ये हमारे पास आ गए बेटे। अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीन निकालेंगे ना, क्योंकि ये 40 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, और 50 स्टूडेंट्स का हमारे पास गिवन है, तो हमने लिखा कंबाइंड मीन। हम कैसे लिखते हैं 1,2, क्योंकि 2 पार्ट्स है 40 एंड 10 स्टूडेंट्स के, टोटल 50 स्टूडेंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 डिवाइड बाई n। ओके, तो देखो कंबाइंड मीन हमारे पास कितना दे रखा था 50 स्टूडेंट्स का, 5 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो कंबाइंड मीन हमने कितना लिख दिया यहाँ पे 5 इज इक्वल टू जो 40 स्टूडेंट का मीन हमारे पास आया है, कितना आया है 5.925 इंटू 40 स्टूडेंट्स का आ गया। 10 स्टूडेंट्स का बेटा हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या किया 10 इंटू एक्स बार 2 कर दिया एंड n हमारे पास कितना है 50। ओके, तो बेटा इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे एज आप खुद ही देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 237 आ गया। ओके, प्लस कितना हो गया 10x बार 2 हो गया, तो ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। 250 में से 237 जाएंगे तो ये 13 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया 10x बार 2 आ गया, तो x बार 2 जो है वो कितना आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 10, दिस विल बी 1.3। ठीक है, जो फेलियर स्टूडेंट थे ना 10 स्टूडेंट्स जो थे उनके जो एवरेज मार्क्स कितने आ गए 1.3। ओके, 1.3 जो है उनके एवरेज मार्क्स आ गए। हमारे 2 क्वेश्चंस और बच गए 9 और 10। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन बेटा इसने ऐसे कह रखा है, मीन वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स इज 284 and the mean wages of 70 worker is 290. Find the mean wages of remaining 30 workers. ओके, तो देखो आपके पास n कितना दे रखा है 100 दे रखा है। ठीक है, कंबाइंड मीन जो है वो कितना दे रखा है 284 दे रखा है। ठीक है, n1
कितना दे रखा है 70 और N2 कितना दे रखा है 30। ओके 70 का मीन दे रखा है फर्स्ट पार्ट का कितना 290 और सेकंड पार्ट का बेटा निकालना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। कंबाइंड मीन x⁴1 इंटू N1 x⁴2 इंटू N2 डिवाइड बाई N। ओके तो ये हमारे पास दे रखा है बेटा 284 और जो हमारे पास N1 इंटू हमने x⁴1 किया। ठीक है तो क्या हो गया 290 इंटू 70। ओके प्लस N2 कितना हो गया 30 और x⁴2 हमारे पास है नहीं और N हमारे पास है 100। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो गया 28,400 और जब इनका मल्टीप्लाई किया बेटे तो ये हमारे पास आ गया 003620। ठीक है 20,300 आ गया प्लस क्या आ गया 30 x⁴2 आ गया। ठीक है ये इसमें से लेस हो जाएगा भाई तो कितना हो गया 28,400 माइनस 20,300 इज इक्वल टू 30 x⁴2। ठीक है इसमें से इसको जब लेस किया तो दिस विल बी 8100 इज इक्वल टू 30 x⁴2। देन x⁴2 इज इक्वल टू 8100 डिवाइड बाई 30। ओके एंड दिस इज 270 रुपीज़। ठीक है बेटे तो जो रिमेनिंग जो थे 30 वर्कर्स, जो हमारे 30 वर्कर्स थे रिमेनिंग, उनकी एवरेज जो है वेज आ जाएगी 270। ठीक है जो हमारे रिमेनिंग वर्कर्स थे उनकी जो मीन वेज है वो कितनी आ जाएगी 270। This is our last question. The mean age of a combined group of men and women is 30 year। ठीक है एक कंबाइंड ग्रुप है जहाँ पे मैन और वुमेन हैं, उनकी जो कंबाइंड एज जो है वो 30 ईयर दे रखी है। ठीक है दिस इज योर कंबाइंड मीन। ठीक है 1,2 दिस इज 30। नेक्स्ट देखा बेटा इफ द मीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ मैन इज 32। जो मैन है ना मैन, उनकी जो एवरेज एज है वो 32 दे रखी है। इट मीन्स मीन फर्स्ट दे रखा है 32 एंड वुमेन की दे रखी है बेटा 27। सो दिस इज x⁴2 इज इक्वल टू 27। अब हमें फाइंड करना है बेटे परसेंटेज ऑफ मीन एंड वुमेन। ठीक है तो कैसे करेंगे, मैन एंड वुमेन की हमें परसेंटेज एज को फाइंड करना है। ठीक है परसेंटेज नंबर ऑफ परसेंटेज को फाइंड करना है। ओके तो देखिए वही एक क्वेश्चन ऐसे पहले भी कराया था आप लोगों को, तो कैसे है x⁴1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁴1 इंटू N1 प्लस x⁴2 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ओके तो यहाँ पे आपने पुट किया 30, x⁴1 जो है वो 32 इंटू N1 प्लस दिस इज 27 N2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 N1 प्लस 30 N2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये 32 N1 प्लस 27 N2। तो जो ज़्यादा वैल्यूज़ है उधर की साइड N1 और N2 को लेके जाएंगे, तो N2 जो इसको उधर ही रहने दो 30 N2 माइनस क्या हो जाएगा 27 N2 इज इक्वल टू 32 N1 माइनस 30 N1। ओके दिस विल बी 3 N2 इज इक्वल टू 2 N1। ठीक है तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 एंड दिस इज N1 बाई N2। ठीक है ये हो गया। अब इनकी परसेंटेज आप लोगों को बताई गई थी। N1 क्या हो गई मैन हो गई और N2 वुमेन हो गई, तो आपने क्या किया परसेंटेज ऑफ मैन कैसे निकालेंगे, देखो ये कितना है 3 डिवाइड बाई टोटल कितना हो गया 5 इंटू क्या करेंगे 100, सो दिस इज 60%। ओके एंड परसेंटेज ऑफ वुमेन कैसे निकालेंगे, ये कितना है 2
total is 5 into 100, this will be 40%। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को आप करेंगी। परसेंटेज आपको जब मैन और वुमेन की निकालनी है ग्रुप में, तो आप इस तरीके से रेशियो अगर आपके पास आ गया तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100 करके आप परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो है इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, कंबाइंड मीन को पढ़ा है। ठीक है, कंबाइंड मीन का हमारा फॉर्मूला क्या है, ये वाला हमारा फॉर्मूला रहेगा। ओके, और ये आगे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा तो ये x बार 3 इंटू n3, x बार 4 इंटू n4 इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 n3 n4 जो भी है बढ़ते चले जाएंगे nth नंबर तक। ठीक है, तो आप कंबाइंड मीन के जो क्वेश्चंस आपके ग्रुप्स में भेजे जाएंगे आप उनको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे और अपनी नोटबुक को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।